नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे। साथ ही हम पिछले सेट का अभ्यास प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे। ये झारखंड सामान्य ज्ञान का सेट 24वां है। आइए बिना कोई देरी किए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। परंतु आज का ये सेट शुरू करने से पहले हम थोड़ी जानकारी एक विशेष चीज के बारे में करते हैं जो कि अभी खबरों में रहा है और उसका आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी अभयारण्य। और इसकी एक वजह है, जो वजह आपको जब आप ये जो जीके का सीरीज हम देख रहे हैं, जो सेट देख रहे हैं, जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिर उधवा लेक बर्ड सेंचुरी के बारे में या उधवा पक्षी बिहार के बारे में हमने जो जानकारी है वो क्यों हासिल करना चाहा। ये इसने एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उधवा लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है और ये कब से अस्तित्व में आया। अस्तित्व में तो खैर बहुत पहले से आया होगा, लेकिन सरकारी मान्यता कब से मिली और इसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो भी हमें जानकारी हासिल करने की जरूरत है। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी ने कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि बहुत ही झारखंड राज्य के मद्देनजर बहुत बड़ी बात है। तो वो हम जब आप इस सेट को पूरे लास्ट तक देखेंगे, पूरे अंत तक देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये हमने उधवा लेक बर्ड सेंचुरी के बारे में जानकारी क्यों हासिल करी। ये सभी उधवा लेक बर्ड सेंचुरी के ही सीन हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। उधवा पक्षी अभयारण्य, उधवा झील झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। पहली बात तो यह है, तो झारखंड का एकमात्र उधवा झील अभयारण्य, उधवा झील, उधवा पक्षी अभयारण्य, उधवा झील इन दिनों देश विदेश के सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक बार आने के बाद बार बार आने की इच्छा होती है। सैलानियों के ठहरने के लिए यहाँ रेस्ट हाउस से लेकर कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर यहाँ भी शिकारा बोटिंग की सुविधा मौजूद है। सर्दी का मौसम दस्तक देते ही यहाँ प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। नवंबर के शुरू से फरवरी के प्रथम सप्ताह तक उधवा पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों से भरा रहता है। उधवा पक्षी अभयारण्य पतौड़ा झील और बरहेल झील को मिलाकर बनाया गया है। अविभाजित बिहार में 1991 में राज्य सरकार ने दोनों झील को मिलाकर उधवा पक्षी अभयारण्य का दर्जा देकर आसपास के इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2019 में एक अधिसूचना जारी कर इस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। दोनों झील कुल 565 हेक्टेयर में फैला है। इसमें अकेले बरहेल झील 410 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है। उधवा में जो प्रवासी पक्षी अभी आए हुए हैं वो है लालसर, सुरखाव, दिधौंच, चहा, बघेरी, मछरंग, घोमरा, नक्ता, गरुड़, लगलग, किलकिल्ला,
पनकौआ, मैल, चैता, गैरी, संखार, मंजीठा, टिटवारी, चौबाहा, टिमटिमा, इन सभी में आदि प्रमुख हैं। तो ये सभी जो प्रवासी पक्षी है, ये बाहर से आए हुए पक्षी हैं, उनके नाम हैं ये। तो इस तरह से अभी जो है वहां पर बहुत ही चहल पहल है और ये फरवरी के प्रथम वीक तक रहता है। नवंबर में शुरू होता है प्रवासी पक्षियों का आगमन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले वीक में फिर प्रवासी पक्षियां अपने अपने गंतव्य स्थान को, जहां से वो आए होते हैं, वहां जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार अभी जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो ये महीना होता है, इन तीनों महीनों में वहां पर सैलानियों का भी बहुत चहल पहल रहता है और प्रवासी पक्षियों का भी। अब हम पिछले सेट का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में 2024 में गठित मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. श्री हेमंत सोरेन, बी. श्री संजय प्रसाद यादव, सी. श्री योगेंद्र प्रसाद, डी. श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। इसका सही उत्तर है बी. श्री संजय प्रसाद यादव। श्री संजय प्रसाद यादव गोड्डा विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। इन्होंने भाजपा के अमित मंडल को हराया, वो सिटिंग एमएलए थे वहां से। आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? सेमल, शीशम, साल, गूलर। इसका सही उत्तर है साल। साल को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। जनरली फरवरी मार्च के महीने में या मार्च अप्रैल के महीने में ये साल के वृक्ष जो है अपना लगभग सारा ही पत्ता गिरा देते हैं, तो ये पर्णपाती वन का राजा इसी वजह से इसको कहा जाता है साल को। प्रश्न 2, जनजातीय देवता औतगा का संबंध किससे है? कृषि, पहाड़, शिकार, सूर्य। सही उत्तर है शिकार। शिकार से जनजातीय देवता औतगा का संबंध है। प्रश्न 3, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? अमरेंद्र शाही, कुणाल तिवारी, हैदर जेदी, लक्ष्मण उरांव। लक्ष्मण उरांव झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे और इनका कार्यकाल 4 दिसंबर 2004 से 3 जनवरी 2011 तक का था। प्रश्न 4, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है? कोडरमा, लातेहार, हजारीबाग, धनबाद। कोडरमा में, झारखंड में कोडरमा जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है। प्रश्न 5, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हो, मुंडा, उरांव, असुर। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। प्रश्न 6, सिंहबोगा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? मुंडा, संथाल, गोंड, महली। मुंडा के देवता हैं, प्रमुख देवता हैं सिंहबोगा। प्रश्न 7, चेरो राजाओं की राजधानी कहां थी? देवघर, सिंहभूम, रामगढ़, पलामू। पलामू चेरो राजाओं की राजधानी थी। पलामू चेरो राजाओं की राजधानी। प्रश्न संख्या 8, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? चूटूपाली घाटी, डोम्बारी पहाड़, नेतरहाट, तमाड़। सही उत्तर है डोम्बारी पहाड़। डोम्बारी पहाड़ में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। प्रश्न 9, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहां किया गया था? रांची, दिल्ली, चंडीगढ़, तिरुअनंतपुरम। सही उत्तर है रांची। 2 मैच को छोड़कर बाकी सारे मैच जो है रांची में हुए थे और जो 2 मैच है वो राउरकेला में हुआ था। राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है
अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ये। तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम नाम है वहां पर राउरकेला में। तो वहां पर 2 मैचेज हुए थे महिला हॉकी इंडिया लीग के 2024-25 संस्करण का, और बाकी सारे मैच मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में आयोजित हुआ था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है रांची, क्योंकि आपको यहां पर राउरकेला दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में। तो अगर ऐसा रहता कि रांची और राउरकेला दोनों दिया होता तो वो जरूर ऑप्शन में ये भी देते कि उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह की बातें करते। तो अभी फिलहाल ये है कि रांची इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में कितनी टीमों ने भाग लिया? कुल मिलाकर 4 टीमों ने इसमें भाग लिया था। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में 4 ही टीम भाग ले सकी थी इसमें। तो इसका सही उत्तर है 4। अभी तक अगर आपने एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसमें एक लाइक भी कर दीजिए। साथ ही आप इसको इस पूरे एमसी एजुकेशन चैनल को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में, उनके स्टडी ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में, रिलेटिव्स के साथ, या जो भी परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ये हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा कीजिए। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दीजिए और उनको मदद कीजिए कि भाई ये उसको सब्सक्राइब करें, और ये इससे ये हमारे लिए मददगार होगा और आपका तो भला होगा ही। प्रश्न 11 है, ब्यूटी डुंगडुंग महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में किस टीम से खेली थी? दिल्ली एसजी पाइपर, सराची राहर बंगाल टाइगर, ओडिशा वारियर्स, सुरमा हॉकी क्लब। ब्यूटी डुंगडुंग सराची रार बंगाल टाइगर टीम से खेलती हैं या खेली थी अभी का जो संस्करण हुआ था। तो इस तरह से ये बी आंसर इसका करेक्ट, सराची रार बंगाल टाइगर। प्रश्न 12 है, भारत के राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, सविता पुनिया, नवनीत कौर। सलीमा टेटे जो झारखंड की हैं वो अभी भारत के राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं और नवनीत कौर जो है उप कप्तान है। तो इसका सही उत्तर है सलीमा टेटे। प्रश्न संख्या 13, सलीमा टेटे का संबंध झारखंड के किस जिले से है? दुमका, साहेबगंज, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम। सही उत्तर है सिमडेगा जिले से सलीमा टेटे का संबंध है, यानी कि उनका जो जन्म का जिला है, जन्म स्थान जिस गांव में है, वो जिस जिले में पड़ता है वो सिमडेगा जिला है। प्रश्न 14, ब्यूटी डुंगडुंग का संबंध झारखंड के किस जिले से है? सिमडेगा, रांची, सरायकेला खरसावां, पलामू। सही उत्तर है सिमडेगा। ब्यूटी डुंगडुंग का भी सिमडेगा जिले से ही संबंध है। प्रश्न 15, 2025 में झारखंड राज्य का पहला रामसर साइट कौन बना है? यही वजह है जिसके कारण हमने इंट्रोडक्शन के दौरान वो वीडियो देखा था जिसमें कि हमें उधवा पक्षी विहार के बारे में बताया गया था। अब ऑप्शंस देखते हैं। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर है उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। उस दिन जो है इसकी घोषणा तो खैर पहले हो जाती है, लेकिन मान्यता जो है उस दिन से शुरू हो जाती है। तो इस तरह से 2 फरवरी 2025 से झारखंड राज्य का यह पहला रामसर साइट उधवा पक्षी विहार बन गया है। प्रश्न 16,
बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था? गया मुंडा, सहदेव मुंडा, दनका मुंडा, कार्तिक मुंडा। दानका मुंडा को बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन का, जिसको कि बिरसा उल गुलान कहा जाता है, उसका जो राजनीतिक शाखा था, उसका जो प्रमुख था, वो दानका मुंडा को बनाया था। बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे? प्रश्न संख्या 17। जयंत मुंडा, गया मुंडा, विनोद मुंडा, भगत मुंडा। गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति थे। प्रश्न संख्या 18। बिरसा उल गुलान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी किसकी पत्नी थी? गया मुंडा, दानका मुंडा, विनोद मुंडा, सहदेव मुंडा। सही उत्तर है इसका गया मुंडा। गया मुंडा सेनापति थे और उनकी पत्नी का नाम था माकी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिरसा उल गुलान में। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था? 1891, 1893, 1895, 1897। बहुत ही पास का ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है 1897। 1897 में बिरसा मुंडा ने अपने को सिंह बोंगा मुंडाओं का सबसे प्रमुख देवता होते हैं, उनका दूत घोषित कर दिया था। प्रश्न संख्या 20 और आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दाऊद, जाबरा, सिद्धू, कान्हू। सही उत्तर है दाऊद। दाऊद जो है बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था। सेशन समाप्त करने से पहले आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? ए सलीमा टेटे, बी ब्यूटी डुंगडुंग, सी निक्की प्रधान, डी संगीता कुमारी। इसका उत्तर आप कमेंट के रूप में देंगे और उसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिए और अपना आंसर ABCD में से कोई लिख के भेजिए जो आपको लगता है कि वो इसका सही उत्तर है। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि किया होगा इस वीडियो ने, और इसी तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद। कृपया MC एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे या अन्य किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप पे, फेसबुक पे, तो उससे और उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो ये जो MC एजुकेशन YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। ये उनके लिए भी फायदे का होगा, आपके लिए भी फायदे का होगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले वीडियो के साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।